एक काम करो, अभी जहां भी बैठे हो जरा रुको और खुद से एक सवाल पूछो। सच में पूछो, झूठ मत बोलना। क्या तुम सच में पैसा चाहते हो? तुम्हारा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल चाहता हूं। कौन नहीं चाहता? लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारा दिमाग कुछ और कर रहा है। और इन दोनों के बीच की यही दूरी, यही वो असली कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी मेहनत कभी पैसे में नहीं बदलती, तुम्हारी प्लानिंग कभी काम नहीं करती, और हर बार जब पैसा आने वाला होता है कुछ न कुछ हो जाता है और वो चला जाता है। ये कोई बदकिस्मती नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है जो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे प्रोग्राम किया गया है। आज हम उसी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। 1970 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थे, पॉल एकमन। उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पाया कि इंसान का दिमाग दो अलग अलग लेयर्स में काम करता है। एक लेयर वो है जो तुम देख सकते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम प्लान करते हो, और दूसरी लेयर वो है जो तुम कभी नहीं देख सकते लेकिन वो हमेशा चल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दूसरी लेयर, ये हिडन लेयर हमेशा पहली लेयर को हरा देती है। मतलब तुम ऊपर से चाहे कुछ भी सोचो, तुम्हारे डिसीजंस हमेशा वो लेयर लेती है जो अंदर है, वो लेयर जो तुम्हें दिखती नहीं। और उसी लेयर में बैठा है तुम्हारा पैसे के बारे में असली विश्वास। अब एक डार्क एग्जाम्पल सुनो। एब्राहम शेक्सपियर, ये नाम तुमने शायद नहीं सुना। ये एक आम आदमी था, फ्लोरिडा का एक ट्रक ड्राइवर। 2006 में उसने लॉटरी जीती, $30 मिलियन, 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक रात में उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन 3 साल के अंदर उसके पास कुछ नहीं बचा था। और 2009 में उसकी लाश एक कंक्रीट स्लैब के नीचे मिली। उसे उसी के करीबी लोगों ने मारा था जो उसके पैसे के लिए आए थे। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, क्योंकि लॉटरी जीतने के बाद भी एब्राहम ने वही डिसीजंस लिए जो एक गरीब इंसान लेता है। उसने पैसे को संभाला नहीं, उसने उन लोगों पर ट्रस्ट किया जो उसके लायक नहीं थे, उसने अपना सबकॉन्शियस नहीं बदला, सिर्फ बैंक बैलेंस बदला, और दिमाग ने उसे वापस वहीं ले जाकर पटक दिया जहां से वो आया था। नेशनल एंडाउमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की एक स्टडी कहती है कि लॉटरी जीतने वालों में से 70% लोग कुछ सालों में फिर से ब्रोक हो जाते हैं। 70%। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह तुम्हारे दिमाग का वो फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज तुम्हें नजर आएंगी और क्या तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी गायब रहेंगी। और ये RAS, ये तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से काम करता है। अगर तुम्हारे अंदर ये बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो RAS तुम्हें वही दिखाएगा जो इस बिलीव को सच साबित करे। अगर तुम्हारे अंदर ये है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो RAS ऑटोमेटिकली तुम्हें अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनने देना चाहता। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की लॉयल्टी है, बस वो गलत जगह लॉयल है। अब असली सवाल ये है, ये प्रोग्राम कहां से आया? इसका जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये तुम्हारे घर से आया, तुम्हारे बचपन से आया। जब तुम छोटे थे और तुमने पैसे मांगे तो घर में क्या जवाब मिला था? हम गरीब हैं, इतना महंगा, जरूरत नहीं है, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। ये सेंटेंसेस तुम्हें लेक्चर की तरह नहीं सुनाए गए थे, ये तुम्हारे अंदर इमोशन के साथ गए थे। बचपन में जो बात इमोशन के साथ सुनाई जाती है वो सबकॉन्शियस में बहुत गहरी उतरती है, और वहां बैठकर वो तुम्हारी हर डिसीजन को सीक्रेटली कंट्रोल करती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च कहती है कि इंसान के 95% थॉट्स और बिहेवियर्स वो हैं जो 0 से 7 साल की उम्र में प्रोग्राम हो जाते हैं। 95%, यानी जो तुम आज सोच रहे हो उसमें से ज्यादातर तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप का है, उनके माँ बाप का है, उस पूरे माहौल का है जिसमें तुम पले बढ़े। हार्वर्ड ह्यूज, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, अपने जमाने का बिलियनियर, बिजनेस एम्पायर, हॉलीवुड, एविएशन, सब उसके थे। लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी साल वो एक होटल के कमरे में अकेला रहता था। नाखून इतने बड़े हो गए थे कि वो मुड़ गए थे, खाना छूने से डर लगता था, बाहर निकलना बंद, दुनिया से कट गया था। उसके पास सब कुछ था,
लेकिन अंदर से वो एक डरा हुआ ब्रोकन इंसान था, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसे जर्म्स और बीमारी का इतना डर दिखाया था कि वो डर, वो प्रोग्राम पैसे से भी बड़ा निकला। पैसा उसे ठीक नहीं कर सका, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके दिमाग में थी। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, बस इतने ड्रामेटिक लेवल पर नहीं। तुम रोज सोचते हो काश ज्यादा पैसा होता। तुम YouTube देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, मोटिवेशन लेते हो, लेकिन रात को सोने से पहले वही पुरानी एंजाइटी, वही डर, वही फीलिंग कि मुझसे नहीं होगा। और ये फीलिंग ये RAS को ट्रिगर करती है, और RAS तुम्हारे लिए वही रियलिटी बनाता है जो तुम इनसाइड फील कर रहे हो। बाहर से चाहे तुम कितनी भी पॉजिटिव बातें करो, यही वो रीजन है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता। वो ऊपर से अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं अमीर हूं, मैं अबंडेंट हूं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग हंस रहा होता है, क्योंकि दिमाग जानता है असली सच, और दिमाग हमेशा असली सच को ही मैनिफेस्ट करता है। तो अब सवाल ये है, इसे कैसे बदलें? पहली बात, अवेयरनेस। और ये सबसे कठिन स्टेप है, क्योंकि इसमें तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें पैसे से दूर रख रहा है। ये ईगो को चोट लगाती है, लेकिन ये सच है। एक काम करो, कागज निकालो और लिखो, पैसे के बारे में मेरे घर में क्या कहा जाता था। जो भी याद आए लिख दो। ये सेंटेंसेस जो तुम लिखोगे, यही तुम्हारा असली प्रोग्राम है, यही तुम्हें रोक रहा है। दूसरी बात, तुम्हें अपने दिमाग को नए एविडेंस देने होंगे, एफर्मेशन से नहीं एक्शन से। छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस जो तुम्हारे पुराने पैटर्न को तोड़ें। अगर तुम्हारी पुरानी हैबिट है कि पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो एक दिन उस हैबिट को तोड़ो, सिर्फ एक बार। दिमाग को एक नया एक्सपीरियंस दो। और तीसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पैसा तुम्हारे वैल्यूज को एम्पलीफाई करता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो, पैसा आने से तुम और अच्छे बन सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है, तो पैसा उस डर को और बड़ा करेगा। हार्वर्ड ह्यूज यही साबित करता है। इसलिए पैसे को चेस करने से पहले उस डर को समझो जो तुम्हारे अंदर है। ये फीलिंग, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें बता रहा है कि कुछ बदलना है। लेकिन जब तक तुम उस रूट प्रोग्राम को नहीं बदलते, सिर्फ ऊपर से कोशिश करते रहोगे और थकते रहोगे। पैसा बाहर नहीं है, पहले वो अंदर बनता है, दिमाग में, विश्वास में, उस प्रोग्रामिंग में जो तुम्हारे बचपन से चली आ रही है। और जब तक वो नहीं बदलेगी, चाहे तुम कितना भी सोचो, कितना भी प्लान करो, कितना भी मेहनत करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस वहीं ले आएगा जहां तुम हमेशा से हो। यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, यह यहां से शुरू होती है। अगर तुमने यह वीडियो आखिर तक देखी, तो तुम उन लोगों में हो जो सच सुनने से नहीं डरते, और यही पहला साइन है कि तुम्हारा प्रोग्राम बदल सकता है। कमेंट में एक चीज लिखो, वो एक सेंटेंस जो तुम्हारे घर में पैसे के बारे में सबसे ज्यादा बोला जाता था। देखते हैं कितने लोगों का प्रोग्राम एक जैसा है।